गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ वंडरफुल टिप्स ऑफ डूइंग मैथ्स। होता क्या है स्टूडेंट्स कि मैथ्स का जो फंडा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है बाकी सब्जेक्ट से। तो कुछ जो है मैथ्स के बहुत ही अच्छे टिप्स हैं जिससे हम मैथ्स को इजीली कर पाएंगे बिना डरे हुए। तो इसका फर्स्ट टिप जो है वो है डोंट फियर अबाउट मैथ्स। होता क्या है कि स्टूडेंट्स मैथ्स के बारे में एक अलग ही माइंड सेट कर लेते हैं कि बहुत ही टफ है, इसमें लॉजिक्स लगते हैं, इसे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तो वो लर्न कर लेता है। लेकिन होता क्या है, मैथ्स में लगते हैं लॉजिक्स तो वो डर जाता है, और इसीलिए स्टूडेंट्स मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाता, उसके कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, वो डरा हुआ होता है मैथ्स से। मैथ्स का फंडा अलग है, अगर हम मैथ्स से डर गए तो हम उसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने उसे इजी समझा तो हम इजीली ही मैथ्स को कर पाएंगे, उतने ही इजीली कर पाएंगे जितना कि हम उसको समझेंगे, जितना कि हम उसको सोचेंगे कि ये इजी है। तो पहला जो टिप है वो है कि हम बिल्कुल मैथ्स से डरे नहीं। दूसरा टिप जो है वो है कि राइट वे ऑफ डूइंग मैथ्स। होता क्या है कि सबसे पहले जब क्वेश्चन देखते हैं हम, तो सबसे पहले क्या किया कि बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा और देखा कि क्या फाइंड करना है, और वो फाइंड करने में लग जाता है। और हम फॉर्मूला लगाया और फाइंड करना स्टार्ट। उसको राइट वे नहीं पता होता कि कैसे करना है, बीच में ही फंस जाता है, लॉन्ग आंसर आ जाना, आंसर मिस मैच करना, तो उसका कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि मेरा आंसर मैच नहीं किया, मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। तो प्रॉपर वे जो होता है मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो होता है ये कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है वो हमें देखना है, कौन सी साइड्स दी हुई हैं, क्या हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है। दूसरी चीज़ होती है कि हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें जो गिवन दिया है और जो फाइंड करना है उन दोनों का लिंक ढूंढना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है और उसे सॉल्व करना है। तो ये जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट ट्रिक है। सबसे पहले हम गिवन नोट डाउन करें, उसके बाद हम फाइंड नोट डाउन करें, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएं और देन हम सॉल्व करें, तो हमारा हमेशा ही करेक्ट आंसर आएगा, कभी गलत आंसर आ ही नहीं सकता। तीसरा जो है पॉइंट वो इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक्स ऑफ मैथ्स शुड बी क्लियर। जो हमारे मैथ्स के बेसिक्स होते हैं, जैसे कि हमें रैशनल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, इररेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इनमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला सारे लर्न होने चाहिए, पहले से हमारे दिमाग में होने चाहिए। स्क्वायर, रेक्टेंगल हमें देखने की जरूरत नहीं पड़े बार 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 बार, उससे कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है बच्चे का। तो ये जो बेसिक्स हैं ये हमें हमेशा ही लर्न होने चाहिए, इसके बाद हम मैथ्स में बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि प्रैक्टिस। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के एग्जाम्पल्स की, उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा और उतना हम उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो जैसे कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे ही प्रैक्टिस स्टूडेंट मैथ्स परफेक्ट कर देती है। और जो लास्ट चीज़ है वो मेरी एक अलग से टिप है कि जो मैथ्स में हम जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें, हम जितना ज़्यादा अपने से जो क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो हम अपनी कमियों को पता लगा लेते हैं कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं, या हम फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं, या हम प्रोसेस ही गलत कर रहे हैं, या हम हमारी जो प्लस माइनस है उनमें गलत हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो हम अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारी कमज़ोरी कहाँ पर है, और उस चीज़ को हम आसानी से सही कर सकते हैं। तो ये कुछ थे जो फंडामेंटल्स थे मैथ्स के, और बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।